समय सर आप नहीं, गुस्से में नहीं। मौलाना साहब वोट दे रहे हैं सर, मौलाना साहब वोट दे रहे हैं सर। नाराज नहीं हूँ। ये मनाजिर हैं जी मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर के। चाहिए एक वोट इस पार्लियामान में इन आईनी तरमीम के खिलाफ अगर जाएगा अभी करते तो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की खूब क्लास ली गई। उसके बाद जब ये मनाजिर हैं जी मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर के। बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, बहुत बड़ा दिन। पीटीआई के रहनुमाओं की आखिरी मुलाकात ख़त्म हुई है। ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं अपनी अपनी गाड़ियों पे बैठ चुके हैं। क्या होने जा रहा है, क्या आईनी तरमीम होती है या नहीं, सबकी नजरें मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे बंगला नंबर 7 पर। जी हाँ, सबकी नजरें बंगला नंबर 7 पर। ये मनाजिर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर के। कंट्रोवर्शियल सिचुएशन एट द मोमेंट। मौलाना फजलुर रहमान साहब किस करवट बैठते हैं, क्या वो वोट करेंगे हुकूमत को या वोट करेंगे वो पीटीआई को। इस वक्त पीटीआई के रहनुमा यहाँ से निकल रहे हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर के मनाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो इस वक्त मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं। मौलाना साहब को बताया गया, खान साहब का पैगाम क्या कहना था मौलाना साहब का? असद कैसर साहब क्या कहेंगे, मुलाकात कैसी रही? सर मौलाना वोट दे रहे हैं आपके साथ या? यार ये थोड़ा सा बैरिस्टर गौहर खान साहब भी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर साहब कोई खुशखबरी है या गुस्से में सर आप? नहीं, गुस्से में नहीं। मौलाना साहब वोट दे रहे हैं सर, मौलाना साहब वोट दे रहे हैं सर। नाराज नहीं होंगे, नाराज हम नहीं होते मौलाना सर, एक साहब मिनट से। रोक मौलाना लीजिए। साहब का बड़ा एक कैलिबर है, बड़ा अच्छा काम किया है हमेशा से जमहूरियत के लिए खल्क की है। हो गया? देखो, देखते हैं इंशाल्लाह। यहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर से पीटीआई का वफ्द रवाना हो चुका है। शिराज अहमद शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ख़बर लेते हैं अंदर की खबर क्या है। शिराजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहल तो बता दीजिएगा बंगला नंबर 7 के अंदर से क्या खबर है? बिरयानी की खुशबू है या वोट की खुशबू? सेवर की खुशबू है। हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर सेवर भी खाया है बंगला नंबर 7 के बाहर, और सुबह 8 से लेकर अब तक हम यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कल रात 4 बजे यहाँ से गए थे, सुबह 8 बजे दोबारा यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आज मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह के बाहर हमने देखी। अंदर भी मुख्तलिफ मुलाकातें हुई। दिन का आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफ़द से हुआ। शिकायत लेके हुकूमत की वो यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने हुकूमत की शिकायत की कि जब पानी चेयरमैन से मुलाकात की बात थी तो उन्होंने कहा था कि 5 रुपये तरफ जाएगा, और उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से ये खबरें आई कि नहीं 3 बंदे जाएंगे। तो वो शिकायत लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द यहाँ पर पहुंचा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फिर हुकूमती जो रहनुमा है उनसे राब्ते किए। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब यहाँ पर आए तो उनकी खूब क्लास ली। मौलाना साहब बहुत गुस्से में थे। उन्हें बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कहा कि एक तरफ से आप मुज़ाकरात करते हैं, एक तरफ से आप मुशावरत के टाइम मांगते हैं, एक तरफ से आप वादे करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। फिर बैकडोर पे आप एमएनएस को, सेनेटर्स को आप जो है उनको डरा धमका कर उनको अगवा भी करते हैं। तो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की खूब क्लास ली गई। उसके बाद जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के आने से पहले अख्तर मेंगल साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया है किसी भी सूरत में वो जो है इस आईनी जो मुसव्विदा है। सर ये बताइएगा आईनी तरमीम आज होने जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब वोट देंगे या नहीं?
उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कह दिया है कि जो पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा है वो मुसव्विदा मौलाना फजल रहमान ने ही तैयार किया है, यानी जो पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा है वो मौलाना फजल रहमान का ही मुसव्विदा है। और अगर अब कामरान मुर्तज़ा साहब एग्जैक्टली और अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मुसव्विदे से या मुकर जाती है या फिर मौलाना फजल रहमान की तरफ वो नहीं जाती है या फिर उनकी तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब से भी मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात मुतवक्के है। जी बिल्कुल अहम मुलाकात मुतवक्की है, कुछ देर में मौलाना फजल रहमान की वज़राए का ये मानना है कि सदर मुल्क से मुलाकात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और ये भी कन्फर्म किया जा रहा था पहले कि सर आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ पर आएंगे, उनकी सिक्योरिटी भी यहाँ पर पहुँचा दी गई थी, लेकिन फिर पता नहीं बीच में क्या कुछ हुआ कि वो मुलाकात ही अब बताया जा रहा है कि वो मुलाकात यहाँ नहीं बल्कि ऐवान सदर में होगी। लेकिन शहबाज शरीफ यहाँ पर ही आएंगे, वो कल भी आए थे, कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आए थे, तो मुख्तलिफ मुलाकातों का सिलसिला मौलाना फजल रहमान के इस बंगला नंबर 7 में जारी है। अब मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ 8 MNAs और 5 सेनेटर्स का सहारा लेकर मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी सियासी जो पोजीशन है, जो सियासी कद-ओ-क़ामत है, जो सियासी स्ट्रक्चर है, उनको इंतहाई कामयाब बनाया हुआ है। और देखिए मौलाना फजल रहमान साहब एक पख्तून घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, गो कि हम पठान ज़िद्दी बहुत होते हैं, लेकिन मौलाना साहब इतने ज़िद्दी थे नहीं जितना इस दफ़ा वो ज़िद का वो कर रहे हैं। उसकी 11 नंबर लेके हाँ, उसकी वजह ये है कि मौलाना फजल रहमान के साथ जो हुकूमत ने PDM की हुकूमत ने हाथ किया था, मौलाना फजल रहमान के साथ जो मुख्तलिफ हलकों ने कहा था कि आपको KP और बलूचिस्तान की हुकूमत दी जाएगी, फिर मुकर गए थे, तो वो गुस्सा जो है मौलाना फजल रहमान साहब चुन चुन के अब निकाल रहा है। वो कि निशान लगा के मौलाना साहब जो है ना वो जो उनके ज़ख्म है वो कुरेद रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज अहमद शिराजी साहब। बैरिस्टर साहब आप और अली जफर उस दिन भी आए थे जब आपको चेयरमैन बनाया था, उस दिन खुशखबरी थी, आज तो लगता है खुशखबरी नहीं है सर। आप पार्लियामेंट के सामने ग्रीनरी पे उतरे, बैरिस्टर साहब को लाया, ऐलान कर दिया बैरिस्टर साहब चेयरमैन है। नहीं वो तो वो पार्लियामेंट के सामने यस मुझे याद है, बिल्कुल याद है। अच्छा आपकी मेमोरी है। यस सर। ये KP के हाउस के इस वक्त के मनाजिर हैं। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब नहीं माने। बैरिस्टर साहब थोड़ा बहुत कोई हिंट्स दे दें, 2-3 मिनट में आपने बता ही देना है, यस और नो। पता चलेगा सर, बेसिकली आपको अभी तो लंबा सफर आ गया, मैं ये कह सकता हूँ। आज तो ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अता तारण ने कहा आईनी हो जमहूरी हो, आज हमने काम डालना है। चलिए देखते हैं आप क्या रेजिस्टेंस करेंगे वैसे? बीचों का आपके पीछे लोग निकल नहीं रहे, क्यादत कल हमने देखा इस्लामाबाद पिंडी के सिंगल कारकुन नहीं निकला। सर देखें, अभी तो मैं बात करने आया हूँ आईनी अमेंडमेंट की। यस जहाँ तक ताल्लुक है प्रोटेस्ट का, वो आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन अभी मेरा ख्याल है आज का दिन, अभी जो फिलहाल इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है आइन की तरमीम के बारे में क्या हो रहा है सर। मुकम्मल हो जाएगा। ये आईनी तरमीम पाकिस्तान की जमहूरियत की तबाही है और इन आईनी तरमीम से एक आज़ाद सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया जा रहा है। और वो जो कुर्बानियाँ हम सब ने सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के लिए दी थी मुशर्रफ साहब के दौर के आखिरी वक्त में, जिसमें बेनज़ीर साहिबा शहीद का भी हिस्सा था, मियाँ साहब का भी हिस्सा था, खान साहब का तो था क्योंकि जेल काटी, मरहूम काजी हुसैन अहमद साहब का भी था। वो सारी कुर्बानियाँ रायगा चली जाएंगी अगर ये आईनी तरामीम पास हुई। ये आईनी तरामीम किसी सूरत पास नहीं होनी चाहिए। एक वोट इस पार्लियामान में इन आईनी तरामीम के खिलाफ अगर जाएगा वो अली मोहम्मद खान का होगा। आपकी पार्टी तो अली भाई बैरिस्टर गौर तो मुतमईन है। मैं मुतमईन नहीं हूँ। आपके चेयरमैन मुतमईन है, आप वोट नहीं देंगे? मुतमईन नहीं हूँ जब तक ये आईनी तरामीम हमारे सामने रखी नहीं जाती। तहरीक इंसाफ सियासी जमातें बाद में है, पहले पाकिस्तान है। आपके चेयरमैन सर क्यों मुतमईन हो गए? आपके सुप्रीम कोर्ट है। मैं बतौर वकील, बतौर कानून के एक अदना तालिब इल्म और सियासी कारकुन के मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देखूं कि ये पार्लियामेंट में जो हमारे सामने रात के अंधेरों में पेश किया जा रहा है, अगर ये इतनी अच्छी चीज़ है, अगर ये आईनी तरमीम इतनी ही अच्छी हैं, तो फिर ख़वातीन के सरों से दुपट्टे क्यों छीने जा रहे हैं? घरों के सामने से हमारी बहू बेटियों को क्यों उठाया जा रहा है? शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को जब उठाया गया, ये सब के इस पे कान खड़े होने चाहिए कि अगर ये आईनी तरामीम अच्छी थी
तो दूसरों के बच्चों को अगवा करना, मेम्बरान को गायब करना, उनके बदनों को पलासों से नोचना, ये तो कभी मैं समझता हूँ इसराइल ने भी नहीं किया होगा जो हम लोगों के साथ हो रहा है। ये आईनी तरामीम बहुत शकूक व शुबात रेज कर रहे हैं, इसकी बिल्कुल हर सूरत में इनको पास नहीं होना चाहिए। आपको और बड़े मैं सबको कहना चाहता हूँ जो इस पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन आए हैं, आपकी अपनी जमातों से एफिलिएशन बाद में है, आप नून लीगी, पीपल्स पार्टी या पीटीआई बाद में है, सबसे पहले पाकिस्तान आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ चले जाएंगे।